आपको बताते हैं कि जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने अपने उस पोस्ट पर भले ही सफाई दी हो, डिलीट कर दिया हो, लेकिन अब कैसे कांग्रेस के लिए मुश्किलों की राह तय है। बिल्कुल आधी आबादी कैसे नाराज है, कंगना ने एक बार फिर से क्या जवाब दिया है, और सवाल यही है कि क्या अपमान की राजनीति से कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है। आज दिन भर क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले को लेकर के, जरा उन प्रतिक्रियाओं के साथ शुरुआत करते हैं। मैं लड़की हूँ। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाएं, अपने पैरों पे खड़ा करें और राजनीति में भागीदारी। इतनी भद्दी टिप्पणी तो हम सब मंडी वासी जो हैं कष्ट हमें हुआ है। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। बहुत भद्दा मजाक था। आप किसी के चरित्र को कैसे हनन कर सकते हैं? शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है। तो हमने कहाँ मना किया, हिमाचल की बेटी है। आधी आबादी का अपमान है और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। ऐसे प्रवक्ताओं पे, ऐसे लीडरों पे इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए। तो कांग्रेस जो एक तरह से बौखलाई हुई है और कैसे उसी बौखलाहट में वो गलतियां करती चली जा रही है जो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। अब कैसे 50% वोट अपने पाले में पक्के कर लिए हैं मोदी और अमित शाह ने। अब ये देखिए, समझिए कैसे 50% वोट पक्के किए। ये हम क्यों कह रहे हैं? जो महिला वोटर्स हैं जो इस बार वोट करेंगी चुनावों में, उनकी जो अगर आप देखेंगे तो 47.15 करोड़ है ये महिला वोटर्स। ये महिला वोटर जिस तरफ जाएंगी वो एक निर्णायक भूमिका में होंगी। अब यही महिला वोटर है जिसको एक के बाद एक अपमानित कर रही है कांग्रेस। अब सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को लेकर के जो बातें कही हैं, उसके बाद मंडी से लेकर तमाम वो महिलाएं हैं जो नाराज हैं। वो कह रही है ये किस तरीके की बातचीत है, और इसी का फायदा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि आधी आबादी के लिए वो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी ने वो बात कही हो जिसमें वो कहते हैं हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का मतलब क्या होता है, उस पर करारा जवाब दिया गया है। तो ये देखिए, यही है वो हथियार जो मजबूती दे रही है बीजेपी को। लेकिन किस तरह से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और वो जो मुखौटा है कांग्रेस का वो उतर चुका है। ये कैसे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। वो तमाम मुद्दे जो महिलाओं को लेकर के कांग्रेस उठाती रही है उस पर तो वो बात करते हैं, लेकिन कंगना पर जो इतनी अभद्र टिप्पणी हुई है इस पर आखिर क्यों मौन रख लिया गया? चाहे सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, क्यों नहीं कह दिया गया कि हाँ सुप्रिया श्रीनेत ने गलत किया है, सुप्रिया श्रीनेत को हटाया जा रहा है? अब देखिए, मणिपुर का मामला आपको याद है। मणिपुर के मामले पर सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी था, लेकिन वो सवाल उठाए गए। कंगना के मामले पर चुप्पी क्यों? क्या सरकार को घेरने की कोशिश थी? क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच को दिखाता नहीं है? क्यों आखिर एक तरह से कहें कि चुन चुन करके ही बातों को ध्यान में रखा जाता है? देखिए, याद होगा आपको हाथरस का वो मामला जिस पर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश दौड़ पड़ी थी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश दौड़ पड़े थे, लेकिन इस मामले पर तो सरकार को घेरा, कंगना के मामले पर चुप है। तो क्या वहां पर जो महिला अलग थी, यहां महिला अलग है? क्या कैटेगरी कर दी गई है? अब ये कांग्रेस की दोहरी राजनीति हो कैसे रही है, ये समझिए। न्याय यात्रा में हर महिला को घर बैठे रोजगार का वादा करते हैं राहुल गांधी, लेकिन कंगना के मामले पर चुप्पी साध लेते हैं। आखिर क्यों? क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच को नहीं दिखाता है? सवाल ये है कि आखिर सिलेक्टिव अप्रोच के जरिए क्या 24 के चुनावों को जीतने की कोशिश हो रही है, और आधी आबादी को जवाब क्या देंगे? क्योंकि एक तरफ आधी आबादी का सम्मान तो दूसरी तरफ आधी आबादी का अपमान। कंगना का अपमान नहीं है क्या कांग्रेस के लिए? तो कांग्रेस जिस तरह से अपमान कर रही है, सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से अपमान किया, कांग्रेस का ये जो रेड कार्ड है इस पर कैसे कंगना ललकार रही है ये मैं आपको बताती हूँ। कंगना रनौत ने सीधे बोल दिया है कि महिला का सम्मान होना चाहिए, गरिमा होती है एक महिला की, और उस गरिमा को क्यों तार तार किया जा रहा है? कांग्रेस ने छोटी काशी का अपमान किया, ये कहा गया कंगना रनौत की ओर से। मंडी को छोटी काशी कहा जाता है, ये बताया गया कंगना की ओर से। मंडी पर इतनी अभद्र टिप्पणी से कष्ट हुआ है, हम सब मंडी वासियों को दुख हुआ है, ये बताया गया कंगना की ओर से। किसी महिला का अपमान ठीक बात नहीं है, ये एहसास कराया गया सुप्रिया श्रीनेत को। दो टूक शब्दों में कह दिया कि दुख हुआ है हमें और जो किया गया है वो गलत है। लेकिन जिस तरह से अपमान की सियासत कांग्रेस में देखने को मिल रही है, उसके बाद सवाल यही है कि क्या हार का डर है,
बौखलाहट है या फिर खुद पर विश्वास नहीं और इसीलिए बार बार आधी आबादी का अपमान किया जा रहा है? एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, कांग्रेस के साथ साथ इंडी नेताओं की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। देश में मोदी मोदी की गूंज सुन इंडी गठबंधन में हार का डर इस कदर बढ़ गया है कि अपने वोट बैंक को कैश करने के लिए पहले सनातन विरोधी बयान, फिर शक्ति का अपमान और अब कंगना के अपमान के जरिए एक बार फिर आधी आबादी पर हमला बोल दिया। एक तरह से आधी आबादी का अपमान है और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए देश की महिलाओं से भी, देशवासियों से भी माफी मांगना चाहिए। जिन लोगों ने इस प्रकार की पोस्ट किया है उनके खिलाफ कांग्रेस नेतृत्व को कार्रवाई करना चाहिए। उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। मंडी की अगर बात आती है, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। यही फर्क है, क्या है देवी शक्ति, क्या है नारी शक्ति, क्या है मातृ शक्ति, और क्यों लड़ना पड़ेगा इसको आसुरीय शक्तियों से, उन ताकतों से जो लगातार महिलाओं के खिलाफ काम करती हैं। कांग्रेस के नेता हो, सपा के नेता हो या फिर डीएमके के नेता हो, आए दिन कोई न कोई विवादित बयान देते हैं या फिर आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं और समर्थन में इंडी गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता मैदान में नजर आने लगते हैं। एक बार फिर तस्वीर वही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट सामने आता है। पोस्ट में कंगना की फोटो के साथ मंडी का रेड कार्ड पूछा गया था, हिमाचल की उसी मंडी का जहां से बीजेपी ने कंगना को प्रत्याशी बनाया है। मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है। उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। पहले आपत्तिजनक पोस्ट और फिर सफाई, लेकिन कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भी कांग्रेस के नेता हो या फिर इंडी गठबंधन के अपने बयानों के जरिए कोई बरगला रहा है तो कोई सुप्रिया के बचाव में खड़ा नजर आ रहा है, जिसका करारा जवाब भी उन्हें मिल रहा है। भारत सरकार बीजेपी के पास है, वो आसानी के साथ ये पता कर सकती है कि ये किसकी हरकत है। मैं समझता हूँ ये बड़ा दिल होता है कि आप माफी मांगें। गलती करने के बाद माफी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है। ऐसे प्रवक्ताओं पे, ऐसे लीडरों पे उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो इस देश की महिलाएं इस बार कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगी, उन्हें उनकी जगह जरूर दिखाएंगी। सुप्रिया श्रीनेत के कथित पोस्ट के बाद कंगना के पेरेंट्स उनकी विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका जवाब हिमाचल की जनता देगी। कितनी गंदी टिप्पणी की हुई है कि उसके वो मुंह से वो बात निकल नहीं रही है किसी के मुंह से, तो आप ये समझो कि कितना गंदा और कितनी गंदी इनकी विचारधारा है। ये जो बातें कही हैं ये हमें बहुत कष्टदायक है और हमें इन बातों का बहुत कष्ट हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट और उस पर इंडी गठबंधन के नेताओं का बयान, मोदी को मात देने के लिए सियासी मैदान में उतरा महागठबंधन किसी दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि आधी आबादी के खिलाफ लड़ने की हुंकार भर रहा है। एक नारी ही नारी के प्रति इस तरह से गलत शब्दों का प्रयोग करेगी तो काम नहीं चलेगा। ये बेहद शर्मनाक और चिंता का विषय है। ये बहुत गलत शब्द का यूज किया गया है उनके लिए। वो एक महिला है तो ऐसा लगा कि मेरे लिए ही बोला गया है। दरअसल कांग्रेस और इंडी गठबंधन की परेशानी मोदी है और खौफ की वजह हार का डर है। चुनाव में जनता से वोट मांगने के लिए विरोधियों के पास मुद्दा है ही नहीं। इसी बौखलाहट में कभी इंडी के नेताओं की जुबान फिसल जाती है तो कभी आधी आबादी के अपमान तक पहुंच जाते हैं। कोशिश सत्ता हथियाने की होती है, लेकिन ये जनता है जो सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।